दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2023 का नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला, समझिए। और इसको हम कैसे याद रखेंगे जो याद रहेगा हमेशा। तो सबसे पहले हम देखते हैं और ये नोबेल पुरस्कार याद करके इसके बाद इसमें हम टेस्ट लगाएंगे कि कितना हमें सही होता है। 10 को टेस्ट लेंगे, देखते हैं कितना सही होता है। तो सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कार को कैसे याद करेंगे। तो देखो, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिलता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में, देखो, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, भौतिक और रसायन। कितना क्षेत्र हुआ? 1 2 3 4 5 6 क्षेत्रों में मिलता है। और किस किस क्षेत्र में किसको मिला है 2023 में नोबेल पुरस्कार, इसको हम कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम चिकित्सा में देखते हैं चिकित्सा में किसको मिला है। तो चिकित्सा में जो मिला हुआ है देखते हैं, यानी किसको, विसमैन और कैटलिन। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, विष यानी विष मतलब हो गया कोई सांप। विष क्या होता है? सांप, सांप काटा। कैटलिन, विषमैन को हम विष रख लिए, कैटलिन को हम काटा रख लिए, ठीक है। तो सांप काटा यानी विष काटा कहाँ चले गए? चिकित्सा के पास यानी डॉक्टर के पास। तो याद रहेगा चिकित्सा में किसको मिला? विषमैन और कैटालिन, ठीक है। किसका? कैटलिन, समझ गए। तो याद रहेगा। अब चलते हैं यानी दूसरा जो है अर्थशास्त्र, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र में यदि कहेगा तो अर्थशास्त्र में किसको मिला है। तो आर्थिक मजबूत उसी का होता है जिसके पास गोल्डन है, ठीक है ना। गोल्डन मतलब सोना, सोना जिसके पास है उसका अर्थ मतलब अर्थ क्या है? मजबूत है। तो अर्थ में गोल्डन याद रखेंगे, गोल्डन जिसके पास है उसका आर्थिक यानी मजबूत होता है। तो अर्थशास्त्र में किसको मिला है? गोल्डन यानी क्लॉडिन गोल्डन को मिला है, समझ गए। तो मतलब इस प्रकार से हम याद रखेंगे जो हमारे ब्रेन में हमेशा के लिए रहेगा, समझ गए। यानी 20 काटा तो गए हम कहाँ? डॉक्टर के पास। गोल्ड जिसके पास है वह किस मतलब वो क्या हो गया? आर्थिक मतलब आर्थिक स्थिति उसका मजबूत है, यानी अर्थशास्त्र में उसको मतलब नोबेल पुरस्कार मिला। शांति, तो शांति में याद रखेंगे शांति में किसको मिला है। तो शांति में नर, किस यानी नर जो होता है, शांत यानी नर जो, जैसे नर मतलब क्या? मर्द यानी मैन। तो नर क्या होता है? हमेशा मतलब शांत रहता है। जब गुस्सा आता है तो फिर उसको मना नहीं सकते, तो इसलिए शांत नर, ठीक है ना। तो शांति में किसको? नरगिस मोहम्मदी को, ऐसे याद रखेंगे, ठीक। यानी शांति में किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी। तो ये 3 को याद हो गया। चिकित्सा में कहेगा तो विष काटा गया डॉक्टर के पास, यानी विषमैन और कैटलिन चिकित्सा क्षेत्र में। गोल्डन तो अर्थशास्त्र में। शांति कहेगा तो नरगिस मोहम्मदी। अब चलते हैं साहित्य। साहित्य में यदि कहेगा साहित्य में किसको मिला है तो जॉन, इतना ही याद रखना है। जॉन जो है क्या है? साहित्य है, ठीक ना। जॉन किसमें जॉन को मिला है? यानी साहित्य में। जॉन ओलाव फॉस याद रखेंगे, जॉन ओलाव फॉस, समझिए। जॉन ओलाव फॉस को किस में मिला है? साहित्य में। तो याद रखेंगे तो जॉन को साहित्य में। अब चलते अगला यानी भौतिक। तो भौतिक को हम कैसे याद रखेंगे, देखो, भौतिक इंग्लिश फिजिक्स से पी से शुरू होता है, तो इसको याद रखेंगे पीरे, ठीक ना। पियरे फ्रेंके एनी, याद क्या रखेंगे भौतिक के क्षेत्र में? पियरे फ्रेंके एनी, पियरे फ्रेंके एनी। तो भौतिक क्षेत्र में किसको मिला? पहला पियरे एंगस्टनी फ्रेंके यानी क्रसज और एनी एल हुलियर। तो याद रखेंगे फिजिक्स में किसको मिला है? तो पिली यानी पियरे फ्रेंके और यानी पियरे फ्रेंके यानी, समझ गए। अब चलते हैं रसायन। रसायन में हम यानी कैसे याद रखेंगे? तो यानी जो पहले वाला है उसी को याद रखते हैं, मौगी, लुइस और एलेक्सी। तो इतना याद रखेंगे, मौगी, लुइस, एलेक्सी किस में? रसायन में, समझ गए। अब चलते हैं यानी अब टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं यानी टेस्ट में देखते हैं याद रहता है कि नहीं याद रहता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं किस में, तो यानी चिकित्सा क्षेत्र में यदि कहेगा चिकित्सा क्षेत्र में किसको? तो चिकित्सा। तो डॉक्टर के पास कब गया? तो जब विष काटा। तो विष हम देखते क्या है, यहाँ पर विषमैन है तो हम याद रखेंगे, यानी डॉक्टर को मिला किस क्षेत्र में? यानी चिकित्सा क्षेत्र में किसको मिला? डू विषमैन, समझ गए। अब चलते हैं अगला जो है यानी भौतिक क्षेत्र में यदि कहेगा भौतिक क्षेत्र में किसको मिला है। तो भौतिक क्षेत्र में मिला है क्या? तो पी से हम क्या, पी से फिजिक्स, पी से पेरे, ठीक ना। तो पेरे को मिला किस क्षेत्र में? भौतिक क्षेत्र में, समझिए।
अब अगला चलते हैं, अगला है साहित्य। साहित्य के जॉन, ठीक ना। साहित्य को किस में मिला, साहित्य में किसको मिला है, तो साहित्य में जॉन को मिला है, समझिए। अब चलते हैं आगे है यानी भौतिक। तो भौतिक में हम याद किए थे क्या, पियरे यानी पियरे फ्रैंकेयेनी, ठीक ना, पियरे फ्रैंकेयेनी। भौतिक के क्षेत्र में किससे मिला है नोबेल पुरस्कार, पियरे फ्रैंकेयेनी, समझ गए, याद हो गया, पियरे फ्रैंकेयेनी। अब अगला चलते हैं, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिलते हैं, तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिलता है, छः में, समझ गए। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिलते हैं, 6 क्षेत्रों में। अगला जो है, अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब अर्थ मजबूत किसके पास है, जिसके पास गोल्डन हो, ठीक ना। तो गोल्डन याद रखेंगे, गोल्डन को मिला किस में, अर्थशास्त्र में, समझ गए। अब अगला जो है यानी चिकित्सा। तो चिकित्सा में तो हम फिर देखें तो चिकित्सा में किसको मिला, तो यानी विष काटा तो गए डॉक्टर के पास, तो विष मैन नहीं है तो कब है, क्या है, कैटलिन है, तो कैटलिन को मिला किस में, चिकित्सा में। अब शांति कौन आता है, नर जो होता है शांत, तो नरगिस मोहम्मदी, ठीक ना। नरगिस मोहम्मदी को किस में मिला है, नरगिस मोहम्मदी को शांति में, तो शांति में किसको मिला है, नरगिस मोहम्मदी। अब अगला चलते हैं रसायन। रसायन में हम क्या है, मोगी यानी क्या याद किए थे, मोगी यानी लुइस मोगी। तो मोगी हो गया किस क्षेत्र में, तो रसायन, समझ गए। अब जो अगला है, रसायन में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो रसायन में किसको, तो लुइस मोगी एलेक्से, यानी इनमें सभी को मिला है, समझे। अब जो है हो गया, इतना ही था। और कैसे लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट कीजिए।